नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव हाई और पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज के इंडियन जियोग्राफी का पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12। इसमें कर्क संक्रांति और भारत का भूगोल। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नोट: नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। कर्क संक्रांति में 21 जून को होता है और मकर संक्रांति में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव: यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। नेक्स्ट: सर्वत्र दिन व रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत ऋषुव कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि बढ़ती है। नेक्स्ट: दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा होता है। सूर्य ग्रहण: जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को ही होता है। नेक्स्ट: चंद्र ग्रहण: जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री सर्कल का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजरता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है।
समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। नोट, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है, डीसी की फुल फॉर्म है कोलंबिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच माध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच माध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री सर्कल देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर स्थितियों में एक दिन का अंतर होता है, ग्रीनविच देशांतर 180 डिग्री सर्कल देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री सर्कल से 180 डिग्री सर्कल पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इस प्रकार 0 डिग्री सर्कल से 180 डिग्री सर्कल पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री सर्कल पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 दिसंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हों तो 180 डिग्री सर्कल पूर्वी देशांतर पर 25 दिसंबर 2003 को की मध्य रात्रि को होगी, जबकि 180 डिग्री सर्कल पश्चिमी देशांतर 24 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्य रात्रि होगी। नेक्स्ट, इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री सर्कल देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फास्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री सर्कल देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री सर्कल देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है। नेक्स्ट, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री सर्कल उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुंगी सागर, बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में संपन्न इंटरनेशनल मेडिटेरियन
कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। नेक्स्ट नोट, वेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समय जोन एवं मानक समय, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय दोनों ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में एक घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री सर्कल के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री सर्कल देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड व नॉर्वेयन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री सर्कल घूम जाती है। नेक्स्ट, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।